बच्चों को डराते थे, किसी भी कारण से बच्चे आए ना हमारे पास। जो वॉलंटियर हमारी टीम के जाते थे उनको भी डराया जाता था। छोटे बच्चे ये भी कहते थे कि दीदी आप हमें पढ़ाती हैं तो आप हमें हिंदू बना देंगी। मेरा ये सपना है कि हर बच्चा, भारत की हर महिला शिक्षित रहे, अपने पैरों पे रहे और किसी पे आश्रित ना रहे। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने सभी बैरियर्स और स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए अपनी जिंदगी को गरीबों और औरतों के मदद के लिए समर्पित कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति पांडे, जिन्होंने अपनी प्रिविलेज लाइफ और एमएनसी की जॉब छोड़ी और गरीबों के कल्याण के लिए एक एनजीओ खोला, दुलारी देवी फाउंडेशन। आइए उनसे जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। देखिए, सच कहूँ तो जो हम कर रहे हैं उसकी भी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। जब झुग्गी स्कूल हम निज़ामुद्दीन खुसरो पार्क में पढ़ाते थे तो कभी सोचा नहीं था कि ये 2-2.5 कमरों का एक ऑफिस भी हमारे पास होगा, क्योंकि फटे हुए तिरपाल के नीचे से मतलब एक फाउंडेशन की शुरुआत हुई। मेरी कोशिश ये थी कि शायद कुछ नया बदलाव करने के लिए और इस कंट्री को कंट्रीब्यूशन देने के लिए, जब मुझे दिल से न कचोटे कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो शायद यही कारण था कि वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में बात आने लगी थी कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। मैं वो सवाल का जवाब ढूंढने लगी थी। तो आपको अचानक से एक लुक्रेटिव जॉब के साथ साथ आपको बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जो परिवार से शुरू होता है और समाज पे और माफियाओं पे जाके शायद खत्म होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती थी और ऐसी ऐसी चीज़ें तो बच्चों को डराते थे कि किसी भी कारण से बच्चे आए ना हमारे पास। जहाँ पे हम लोग पढ़ाते थे वहाँ पे वो मांस के फालूदे फेंक दिए जाते थे, गंदगी कर दी जाती थी, मक्खियाँ मिनमिनाती थी। वो हर प्रयास किया गया। मेरे जो वॉलंटियर हमारी टीम के जाते थे उनको भी डराया जाता था। आई नो ये कहना भी बहुत स्टूपिड सा है, लेकिन लोग आके मेरे पास, छोटे बच्चे ये भी कहते थे कि दीदी आप हमें पढ़ाती हैं तो आप हमें हिंदू बना देंगी, ये तुम्हें जो समोसे देती हैं ये तुम्हें उसमें जहर दे देंगी। तो उनको इस तरह से भड़काया जाता था कि हम लोग उनके धर्म के साथ कोई खिलवाड़ कर देंगे या उनको हम हिंदू बना देंगे। मकसद सिर्फ इतना था इन माफियाओं का कि किसी भी तरह ये फाउंडेशन के लोग, हमारी टीम, हमारी वॉलंटियर किसी तरह वहाँ रुके और टिके नहीं। लेकिन लकीली आप इसको कहेंगे कि शायद भारत माता का ये आशीर्वाद था, दुर्गा माँ का आशीर्वाद था कि हम वहाँ डटे रहे, हम वहाँ टिके रहे। और जो टीम बनी है और पिछले 10 सालों से वो टीम, वही टीम के साथ हम डेडिकेटली झुग्गी स्कूल्स में काम कर रहे हैं। जब हमने झुग्गी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ से सीखा हमने कि जिसका पेट खाली होता है, जिसके पेट में अन्न नहीं है, उसको पढ़ाई नहीं अच्छी लगेगी। ये कहना बड़ा आसान है कि पढ़ लो। तो ये समझ में आया कि सिर्फ शिक्षा से नहीं, हमको इनके भूख पे इसका भी एक निवारण निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अन्नपूर्णा केंद्र की शुरुआत की, जिसमें वो परिवार, वो बच्चे जो हमारे पास आते थे, उन बच्चों को हम लोगों ने 5 किलो राशन देना शुरू किया है। अब हम लोगों ने देश में जगह जगह अन्नपूर्णा केंद्र की ब्रांचेस खोली हैं। मिर्ज़ापुर है, लखनऊ है, गोरखपुर है, बनारस है, प्रयागराज है, दिल्ली है। और हम लोग ऐसे भी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा ऑफिस नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा परिवार है जो हमें किसी भी तरह से कांटेक्ट करता है और उसके घर में खाने की ज़रूरत है, तो हम उसको ये कंफर्म करते हैं कि आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप तक खाना पहुँचेगा। तो कोशिश ये है कि शिक्षा और भूख, हम दोनों पे पैरेलल काम कर सकें। कोई पुरानी साड़ी रखी है जो आप 1-2 बार पहन चुके हैं, अब दोबारा नहीं पहनेंगे, उनको हम अपने ऑफिस से बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ दे दीजिए। उस कतरन कला से महिलाएं जो हैं वो क्रिएटिव और आर्ट की चीज़ें बनाती हैं, जैसे पैकेट्स हैं, थैलियाँ हैं, बोरे हैं, चटाइयाँ हैं, और भी क्रिएटिव जो ऑफिस में और घर में आप यूज़ कर सकते हैं वो। तो कतरन कला एक सिलाई का प्रोजेक्ट है हमारा। अन्नपूर्णा केंद्र जो है वो खाने का प्रोजेक्ट है हमारा। और इसके अलावा हमारा एक लीगल इनिशिएटिव है अपना हक, जहाँ पे महिलाओं के अधिकार के लिए लीगल असिस्टेंस मिलता है उनको। हमेशा कहा जाता है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हम हमेशा दूसरी औरत को अपना साथी ना समझकर अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन सच ये है कि जब कोई महिला किसी की मदद करती है तो बहुत कुछ पा सकती है। जब हम साथ होते हैं तो ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। पापा मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। लॉकडाउन के चक्कर में मैं अपने घर के आगे सब्जी वगैरह का ठेला लगा के सब्जी बेचती थी। अगर मेरे पास कॉपी नहीं होती तो मैम कॉपी वगैरह सब देती है। कुछ कपड़े नहीं होते तो मैम कपड़े वगैरह, जो चीज़ मैं मांगती हूँ मैम देती है। मैं अपने बच्चे को लेके काम पे जाती थी,
तो बहुत परेशानी होती थी, इधर उधर लेके जहाँ भी काम होता था लेके जाना पड़ता था। अब यहाँ इतनी सुविधा हमको मिल गई कि बच्चा यहाँ आराम से रहता भी है, सेफ भी है और पढ़ाई भी करते हैं। और बहुत मतलब कि बहुत जो भी हेल्प की ज़रूरत होती है मैं मैम को बोलती हूँ, मैम हेल्प करती हूँ। दीदी ने मेरी हेल्प की कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी बेटी को पढ़ाएंगे। तब उन्होंने 2 साल की फ़ीस मेरी बेटी की भरी, वैन का खर्चा भी वही दे रही हैं, ड्रेस वगैरह, बुक्स वगैरह सब खर्चा उन्होंने ही दिया मुझे। राइट टू एजुकेशन तो हम लोग कहते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे जगहों पे महिलाओं को, बच्चों को वो अधिकार नहीं मिलते। तो मेरा ये सपना है कि पहले तो हमारे बच्चे, महिलाएं जो हैं उनको उनके अधिकार पता होने चाहिए और उनको अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करना है ये भी उनको पता होना चाहिए। और एक समय ऐसा होना चाहिए कि देश का, भारत की हर बेटी, भारत का हर बच्चा, भारत की हर महिला शिक्षित रहे, अपने पैरों पे रहे और किसी पे आश्रित ना रहे।